नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो आजकल काफी चर्चा में है, स्वायत्त हथियार। इन्हें कई बार किलर रोबोट्स भी कहा जाता है और ये सैन्य तकनीक की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये वो एआई संचालित सिस्टम है जो बिना किसी इंसानी मदद के खुद ही लक्ष्य चुन सकते हैं और उन पर हमला भी कर सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि अमेरिका, चीन, रूस जैसे बड़े देश इनके विकास में काफी पैसा लगा रहे हैं ना? हाँ, काफी तेजी से काम चल रहा है। और यहीं से वो एक बड़ी बहस शुरू हो जाती है कि क्या ये जीवन मरण के इतने अहम फैसले मशीनों को सौंपना नैतिक रूप से सही है? क्या ये सिस्टम्स युद्ध में मानवीय क्षति कम करके और सटीकता बढ़ाकर एक तरह से रक्षक बनेंगे, या फिर ये मानवता के नैतिक और कानूनी ढांचे के लिए एक खतरा पैदा करने वाले किलर रोबोट ही साबित होंगे? तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास 22 मई 2025 तक जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर इन स्वायत्त हथियारों के नैतिक पहलुओं, उनके फायदे, जोखिम, अभी क्या चल रहा है और इन्हें रेगुलेट करने की क्या कोशिशें हो रही हैं, इन सब पर। तो सबसे पहले ये समझना शायद जरूरी है कि ये लीथल ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम्स यानी लॉज आखिर हैं क्या, मतलब ये काम कैसे करते हैं? देखिए, अमेरिकी रक्षा विभाग की परिभाषा के हिसाब से ये ऐसे सिस्टम हैं जिन्हें एक बार एक्टिवेट कर दिया तो फिर वो बिना किसी और मानवीय दखल के खुद लक्ष्य चुन सकते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं। अच्छा। इनमें भी स्वायत्तता के कई लेवल होते हैं। जैसे कुछ मिसाइलें होती हैं जो सिर्फ अपना रास्ता खुद तय करती हैं, ये हुआ म्यूनिशन लेवल। फिर ड्रोन जैसे सिस्टम्स हैं जो एक तय इलाके में मान लीजिए खुद ही लक्ष्य ढूंढ सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म लेवल हुआ। और सबसे एडवांस लेवल है ऑपरेशनल लेवल, जहां सिस्टम बिना इंसान से पूछे ये तय कर सकता है कि किस पर हमला करना है, रणनीतिक फैसला ले सकता है। अच्छा, तो ये उन सेमी ऑटोनॉमस यानी अर्ध स्वायत्त सिस्टम से अलग है जहां आखिरी फैसला घातक कार्रवाई की मंजूरी वो इंसान ही देता है। हाँ, बिल्कुल सही। सेमी ऑटोनॉमस में फाइनल गो अहेड इंसान का होता है, लेकिन पूरी तरह से स्वायत्त हथियार अपने आप काम करते हैं और यहीं से वो सारी नैतिक चिंताएं पैदा होती हैं। चलिए, तो फिर इन्हीं नैतिक चिंताओं पर आते हैं। सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी सवाल तो शायद यही है कि क्या किसी मशीन को ये तय करने का हक देना ठीक है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा? हाँ, और आलोचकों का सबसे मजबूत तर्क यही है। देखिए, मशीनें इंसानों की तरह सहानुभूति नहीं रख सकती, है ना? वो नैतिक तर्क या किसी स्थिति की बारीकियों को नहीं समझ सकती। जो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस है, वो इसी बात पर जोर देती है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन हो, मानवता के सिद्धांत बने रहें। इसके लिए मानवीय नियंत्रण यानी ह्यूमन कंट्रोल बेहद जरूरी है। मशीनों को ऐसे फैसले सौंपना कहीं ना कहीं मानवीय गरिमा को भी कमजोर करता है। और फिर वो जवाबदेही वाला मुद्दा भी तो है। अगर मान लीजिए कोई स्वायत्त हथियार गलती कर देता है, किसी नागरिक को मार देता है या युद्ध का कोई नियम तोड़ देता है, तो जिम्मेदार कौन होगा? एग्जैक्टली। प्रोग्रामर या वो कमांडर जिसने उसे भेजा, या जिसने उसे बनाया, वो कंपनी, कौन? ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, क्योंकि जो मौजूदा कानूनी ढांचे हैं जैसे जिनेवा कन्वेंशन वगैरह, वो तो इंसानों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, मशीनों के लिए नहीं। सही बात है। संयुक्त राष्ट्र का जो सरकारी विशेषज्ञों का समूह UNGG इस पर काम कर रहा है, उनका भी यही कहना है कि हथियारों के इस्तेमाल के फैसलों की जिम्मेदारी इंसानों की ही रहनी चाहिए, इसे मशीनों पर नहीं डाल सकते। यहां तक कि अमेरिकी रक्षा विभाग के जो नैतिक दिशा निर्देश हैं वो भी यही कहते हैं। पर यह जवाबदेही असल में तय कैसे होगी, इसका कोई साफ रास्ता भी नहीं है। और इनके गलत काम करने या फिर दुरुपयोग होने का खतरा, जैसे कोई तकनीकी खराबी आ जाए या कोई इन्हें हैक कर ले। हाँ, ये खतरा तो बहुत बड़ा है। सोचिए, अगर कोई सिस्टम खराब हो जाए या उसे हैक कर लिया जाए तो वो कितने भयानक नतीजे दे सकता है। गलत लक्ष्यों पर हमला, नागरिकों को नुकसान। हाँ। पॉल शेरे जैसे एक्सपर्ट्स ने भी ये चेताया है कि युद्ध का माहौल वैसे ही कितना अनप्रेडिक्टेबल होता है, उसमें ये सुनिश्चित करना कि ये सिस्टम हमेशा भरोसेमंद तरीके से ही काम करेंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और क्या इनके आने से लड़ाइयाँ और बढ़ सकती हैं? क्या युद्ध शुरू करना और आसान हो जाएगा अगर इंसानी जान का सीधा जोखिम ना हो? ये भी एक चिंता जताई जाती है कि शायद इससे लड़ाई शुरू करने की जो एक मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक हिचक होती है वो कम हो जाए। अच्छा। और एक और बहुत गंभीर खतरा ये है कि अगर ये हथियार आतंकवादी समूहों या ऐसे ही नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ लग गए तो उनका कितना भयानक दुरुपयोग हो सकता है। इस सब पर आम लोगों की राय क्या है? क्या समाज में इसका कोई नैतिक विरोध भी हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है, और काफी ज्यादा।
आईसीआरसी ने जो जनमत सर्वेक्षण करवाए हैं उनमें साफ दिखता है कि दुनिया भर में ज्यादातर लोग पूरी तरह से स्वायत्त हथियारों के सख्त खिलाफ हैं। और कैंपेन टू स्टॉप किलर रोबोट्स जैसे जो वैश्विक अभियान चल रहे हैं वो तो इन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की मांग कर रहे हैं। अच्छा। बताए गए हैं उनका उल्लंघन करते हैं। और सिप्री जैसे संस्थान भी मानते हैं कि इस नैतिक बहस को नियमों का रूप देने के लिए अभी और स्पष्टता चाहिए। तो मतलब एक तरफ जनता का विरोध है, गहरी नैतिक चिंताएं हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इनके जो समर्थक हैं वो कुछ संभावित फायदे भी तो बताते होंगे। हाँ, कुछ लोग हैं जो तर्क देते हैं कि स्वायत्त हथियार शायद युद्ध को और सटीक बना सकते हैं और हो सकता है कि इनसे इंसानी सैनिकों की जान बचाई जा सके। वो कहते हैं कि मशीनें इंसानों के मुकाबले ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया दे सकती हैं, बिना थके, बिना भावनाओं में बहे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे पास जो जानकारी है उसमें इन फायदों पर उतना जोर नहीं है जितनी नैतिक चिंताओं और जोखिमों पर है। तो कुल मिला के मामला ये है कि एक तरफ गंभीर नैतिक सवाल हैं, जवाबदेही की गुत्थी है, दुरुपयोग के बड़े खतरे हैं, और दूसरी तरफ सटीकता बढ़ाने और शायद इंसानी जान बचाने की एक धुंधली सी उम्मीद है जिस पर अभी और काम होना बाकी है। हाँ, ये वाकई एक बहुत ही जटिल और अहम मोड़ है तकनीक और मानवता के इतिहास में। सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं और उसे इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि वो हमारे इंसानी मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करे, या फिर हम अनजाने में एक ऐसा भविष्य बना रहे हैं जहां जीवन और मृत्यु के सबसे बुनियादी फैसले एल्गोरिथम के हाथों में होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचना होगा।